कि 6 से भाग करने पे 4 बच रहा है, 3 से भाग करने पे 1 बच रहा है, 9 से भाग करने पे 4 7 बच सकता है। यही 1 4 7 में ऑप्शन में क्या है? 1। आप सोच सकते थे कि इतने बड़े सवाल को इस तरीके से तोड़ देना क्या सच में आसान था? ऐसी तमाम चीजें हैं, एक नहीं, ये सारे कॉन्सेप्ट अदर टॉपिक्स में भी लगते हैं। कभी लगाए हैं क्या? कम से कम आप गूगल करके भी देख लीजिएगा तो दिख जाएगा, पता चल जाएगा कि कितना लंबा समय। कि लास्ट 2 डिजिट हो सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ट्रेंड आ जाता है, आपकी आंखें खुल जाएंगी। यार ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। ओरल उत्तर निकाल सकता है बच्चा, कुछ नहीं करेगा, 9 देखेगा, 4 देखेगा, उत्तर डी लगा के आगे बढ़ जाएगा। दुख, संघर्ष, समस्याएं एक अर्थपूर्ण जीवन का हिस्सा है। लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले, मैं हमेशा कहता हूँ अल्ट्रा कैलसिट्रिक्स तभी फेल होंगी जब 22-23 ऑप्शन हो, वरना सवाल होगा ही। बेटा उतना प्यार वो अपनी बीवी से नहीं करता, क्योंकि यहाँ उसको प्यार करने के 75 लाख मिल रहे हैं, क्योंकि आपको जन्नत महसूस करनी थी। सोचिए ये सवाल सिर्फ और सिर्फ 3 के रिमाइंडर रूल से खत्म। आया किसमें? मींस 2022। तुम्हें आलिया सबसे क्यूट लगती है, लेकिन तुम्हें गणित समझ में नहीं। तुम कितनी भी कॉपी कर लोगे तुम वहीं तक रह जाओगे, हम अगले बैच में फिर अपडेट कर लेंगे। एक्स वो है जिसमें सब कुछ पहली बार महसूस हुआ और मैंने लगा दी और बता दी उनकी औकात। जानना चाहा कि हमें कितनी गणित आती है, तो सबसे पहली किताब उस टाइम के दौर में कोई आती नहीं थी, यही आती थी क्वांटिटी एप्टीट्यूड, आर.एस. अग्रवाल की किताब है। आपने ये कभी नहीं सीखा होगा, कभी नहीं जाना होगा। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं आपको, इस तरीके की जलालत की उस हद तक चला जाता है कि सब कुछ बीता हुआ भी बेकार। मैं सुपर स्पेशल बैच से आप पढ़ सकते हैं। 18 फरवरी से बैच स्टार्ट है। लाइव रिकॉर्डेड प्रैक्टिस डाउट सारी क्लासेस हैं। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है, 0 है। जो बच्चे मदद चाहते हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हेल्प 100 कोड लगा सकते हैं, आपकी फीस कम हो जाएगी। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि ठीक उतने नहीं होंगे, क्योंकि वैलेंटाइन डे वीक से भी उभर नहीं पाए हैं और तमाम तरीके के दर्द लेके दिल में बैठे हुए हैं। साल भर से इंतजार कर रहे थे, इन 7 दिनों में तमाम कोशिशें की, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी नौकरी में सफलता हाथ नहीं लग रही है। और मैं इतनी बार कह चुका हूं कि प्रेम बहुत मतलबी है आज का। वो तभी टिक पाता है जब तुम्हारे पास कुछ पैसा टिका होता है। अब बस इस तरीके की बातें लगातार भेज रहे हैं। मैं नाराज होता नहीं हूं, और अगर हो जाता हूं तो लौटता नहीं हूं। आपको अगर इस तरीके के मैसेज भेजने पड़ रहे हैं किसी को, तो समझ लीजिए कि उसके जीवन में आप अर्थहीन हो चुके हैं, और इन मैसेजों से सिर्फ दुख आपको पहुंचेगा, उसे नहीं। जब आप ये लिखेंगे, अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है प्रिय, अब तुम अपना ये प्रेम गैरों पे लुटा देना। अरे तुम यहां भी मतलबी खुद हो रहे हो, गैर तो तुम हो ही चुके हो, और तुम सोच रहे हो वो प्यार अब तुम पे लुटा दिया जाए। असंभव है। प्यार क्या है? प्यार मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बेटा इतना समझ लो कि तुम जिस प्रेम की तलाश में हो, इसमें तुम्हारी मासूमियत भी छल ली जाएगी और तुम्हें महसूस नहीं होगा। तुम अंदर से खत्म हो जाओगे, तुम अंदर से खोखले हो जाओगे, तुम्हारे अंदर कुछ बचेगा नहीं। प्रेम बुद्धि शून्य होने पे होता है, और आज तो लोग शुरू करने से पहले दिमाग लगा लेते हैं। दिमाग के साथ प्रेम नहीं हो सकता। आज जितने भी लोग थोड़ा बहुत प्रेम निभा पा रहे हैं, या इस तरीके की डायलॉगबाजी कर पा रहे हैं कि मैं अपनी शादी से अंधाधुंध खुश हूं, या मैं अपने प्रेम में पूरी तरह से पागल हूं, तो समझ लीजिए कि या तो बुद्धि कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा बुद्धि पे प्रेम खूबसूरत नहीं हो सकता। प्रेम तो होता ही तब जब बुद्धि शून्य हो जाए। तो कई लोगों की पहले से शून्य होती है या शून्य के करीब होती है, तो प्रेम अच्छा लगता है, निभा पाता है आदमी। देखिए मैं यहां पे इतना ही कहूंगा। एक भाई ने बड़ी अच्छी बात लिखी है किताब में कि मन हटा लो, अब वहां से मन हटा लो। आगे लिखते हैं कि छूटता है हाथ तो फिर हाथ ढीला छोड़ भी दो, आंसुओं से तर हुआ रुमाल गीला छोड़ भी दो, और जो सुखद पल बीते हैं उन्हें पूंजी बना लो। एक्चुअली लड़का करता क्या है, जो कुछ अच्छे पल बीते भी होते हैं ना, उन्हें जाते वक्त एकदम इस तरीके की जलालत की उस हद तक चला जाता है कि सब कुछ बीता हुआ भी बेकार लगने लगता है, और जाता है हर लड़का उस हद तक। वो चाहता है कि अब कुछ बचे नहीं, और वो पाने की चाह में ही ऐसा होता है। लेकिन वो तो स्त्री है ना, वो समझती है कि तुम ऐसे ही थे, और वो फिर अफसोस फील करती है कि तुम्हारे साथ अब तक थी क्यों। तो भैया ऐसा है, मुस्कुराकर दो विदाई और अपने आप को संभालो, और फिर से पढ़ाई में ले आओ, क्योंकि अगर इधर सफलता मिली तो उधर सफलता मिलना तय है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट की। मजा ना आए पैसे वापस। हम आज सफल होना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के अंदर सफल होना चाहते हैं, उलझे हुए हैं तमाम चीजों में। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ट्रेंड आ जाता है। अभी ये वैलेंटाइन डे का ट्रेंड चल रहा था, उससे पहले सिविक सेंस चल रहा था। तमाम लोग ज्ञान देते रहते हैं, फिर सिविक सेंस नहीं है भारतीयों में। आप उस गिल्ट में मरते रहते हैं, एक तो ऊपर से बेरोजगार हैं, फिर आपको लगता है कि लो अभी तक तो पता भी नहीं था, अब कम वक्त सिविक सेंस भी हमारे अंदर नहीं। और दूसरे देशों से आप अपनी तुलना शुरू कर देते हैं। अरे दूसरे देशों में हर 40 मीटर पे डस्टबिन है, आपके देश में है क्या? नहीं। तो आप सामान कहां फेंकेंगे, कचरा कहां फेंकेंगे? एक छोटे से एग्जांपल से समझिए तुषार भाई, नताशा दीदी, अगर मैं जिस दिन भी रूम साफ करता हूं अपना, जब भी हम तैयारी के दौर में होते हैं, उस दिन हमें कागज भी फेंकना होता है तो हम डस्टबिन में फेंकते हैं, क्योंकि रूम आज साफ किया। फिर वही 4 5 10 दिन बाद रूम बहुत गंदा हो जाता है, यहाँ सामान पड़ा है, फिर जब कागज फेंकना हो तो कहीं भी फेंक देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपको चीजें साफ दिखेंगी तो आपका मन गंदगी आपको करने के लिए अलाउ ही नहीं करेगा, तो सारा कसूर आपका ही नहीं है। हम जहां ये सोच के गिल्ट फील करेंगे हमारे अंदर सिविक सेंस नहीं है, हमारी सरकारों के अंदर सिविक सेंस नहीं है, हमारे नेताओं के अंदर सिविक सेंस नहीं है, हमेशा तो मुंह से गंदगी उगलते हैं। बताइए आप, सिविक सेंस का खाली यहां वहां कूड़े का डब्बा फेंकना ही सिविक सेंस है? कहां फेंके? ऑप्शन है क्या? तो आप बहुत सही हैं, अपने आप को गिल्ट में मत फील करिए, आपके अंदर बहुत सिविक सेंस है।
इतना सिविक सेंस है कि इन बुरे हालातों में जहां आपको पता है कि सरकार से लेकर के आयोग सब आपके साथ छल कर रहे हैं, देख रहे हो आप एमटीएस में किस तरीके से रिमोट एक्सेस हो रहा है, उस दौर में भी आप सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए हुए 20 गज के कमरे में अपनी करोड़ों की जवानी को सुलगा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या उम्मीद आपसे की जा सकती है? इससे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हुआ जा सकता है क्या? सवाल ही नहीं उठता। तो चलिए पढ़ाई की बात करते हैं, बहुत मजा आएगा आज की क्लास में, बहुत सारी नई चीजें हम सीखने वाले हैं। अच्छा, हम आजकल देख रहे हैं कि आपने मेंस का पेपर देखा कि सब कुछ आता था, आपको आता है सब कुछ, आप पूरा पेपर क्यों नहीं कर पाते? प्रॉब्लम इज दैट, क्या पूरा पेपर नहीं कर पाते? आज चैलेंज ये किया कि मैंने सब कुछ तो सीख लिया, मैं पूरा पेपर नहीं कर पाता। मैं घर पे भी पूरा पेपर तब कर पाता हूं जब मुझे 25 सवाल करने के लिए 35 मिनट दे दिए जाए, 40 मिनट दे दिए जाए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर है, एक दिन में पेपर खत्म हो जाता है, तो वहां चैलेंज एक ही है कि आप कम वक्त में ज्यादा सवाल कर सकते हैं, और कोई चैलेंज नहीं। अब कम वक्त में ज्यादा सवाल करने के लिए आपको अपने तरीके अपडेट करने पड़ेंगे, जो मैं लगातार ऐसे छोटे छोटे वीडियोज डाल के बताता हूं। अल्ट्रा कैल्सी बैच मैंने आपको यूट्यूब के ऊपर पढ़ाया, अल्ट्रा कैल्सी इतनी सारी ट्रिक्स मैं आपको सिखाता हूं, उन सबके बिना असंभव सा है कि आप 15 मिनट में 25 सवाल या फिर 30 मिनट में 50 सवाल कर पाए। आज की क्लास में भी आप ऐसा ही कुछ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं और आप सबको डिविजिबिलिटी रूल आता है। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब है विभाज्यता का नियम, और हम कहां पढ़ते हैं इसे? हम इसे नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। हमें लगता है कि इसका यूज सिर्फ नंबर सिस्टम में, जबकि पूरे गणित में इसका इस्तेमाल है। वो आज आप एक चैप्टर में जब करूंगा तब देखेंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि यार ऐसा हमने कभी नहीं सोचा, हम क्यों नहीं सोच पाते, लेकिन आज के बाद सोच पाएंगे इस क्लास को खत्म करने के बाद। डिविजिबिलिटी रूल आप सबको मालूम होगा कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अंतिम अंक 2 से कटे तो संख्या 2 से कटेगी। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है अंतिम 2 अंक 4 से कटे तो संख्या 4 से कटेगी। 8 का होता है अंतिम 3 अंक 8 से कटे तो संख्या 8 से कटेगी। 16 का होता है अंतिम 4 अंक 16 से कटे तो संख्या 16 से कटेगी, आपको मालूम है। अच्छा, आप डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़ते हैं, बट आपको उसके साथ रिमाइंडर भी सीख लेना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, जब कोई ये पूछे कि किसी नंबर को 2 से भाग करने पर रिमाइंडर बताओ, तो मैं कहूंगा कि 2 की डिविजिबिलिटी रूल होती है लास्ट डिजिट 2 से कटे, यानी लास्ट डिजिट पे ही निर्भर करता है 2 से कटना या ना कटना। कट तो आपका भी चुका है, तो हम सिर्फ लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर कोई मुझे बहुत लंबी संख्या देकर कहे कि 4 से भाग करने पर रिमाइंडर बताओ, तो 4 से भाग करने पर रिमाइंडर वैसे ही निकलेगा जैसे 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए। अब कटने के बाद जो बच जाएगा वो रिमाइंडर है। 8 से भाग करने पे कोई रिमाइंडर पूछ ले तो लास्ट के 3 डिजिट को 8 से भाग करके रिमाइंडर निकाल देंगे, भले ही संख्या कितनी भी बड़ी हो। 16 से भाग करने पे कोई रिमाइंडर पूछ ले तो लास्ट 4 डिजिट को 16 से भाग करने पे रिमाइंडर निकाल देंगे। बात आई समझ? जरूर आई होगी। अच्छा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 3 का या 9 का सेम होता है कि अगर सम ऑफ डिजिट 3 से कट गया तो संख्या 3 से कट जाएगी, सम ऑफ डिजिट 9 से कट गया तो संख्या 9 से कट जाएगी। सेम इसका रिमाइंडर रूल होता है कि अगर कोई पूछे कि 3 से भाग करने पे रिमाइंडर बताओ, तो हम कहते हैं 3 से भाग करने पे रिमाइंडर पूछा हो तो हम संख्या को के अंकों के योग को 3 से भाग करके रिमाइंडर निकाल देंगे। कोई पूछे 9 से भाग करने पे रिमाइंडर बताओ, तो हम क्या करेंगे? संख्या के अंकों के योग को 9 से भाग करके रिमाइंडर निकाल देंगे। मैं एक एग्जाम्पल से भी आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल ये है, लाइक ऐसे संख्या लिखी हुई है कि 1 2 3 7 8 5, कि भाई 9 से भाग करने पे रिमाइंडर बताओ। तो हम क्या करते हैं, जैसे 9 जहां जहां हो जाएगा वो तो 9 से कट जाएगा। जैसे 8 और 1 का जोड़ 9 होते ही 9 से कट जाएगा, 7 और 2 का जोड़ 9 होते ही 9 से कट जाएगा, 5 और 3 8 बच जाएगा। यही रिमाइंडर है बेटा। रिमाइंडर कितना है 9 से भाग करने पे? 8। समझ गए? ये छोटी छोटी बातें तो आपको आती हैं। आप सोच भी रहोगे यार ये सब तो मुझे मास्टर साहब आता ही है, ये क्यों बता रहे? थोड़ा रिवाइज करा रहा हूं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अंतिम अंक अगर 5 से कट गया तो संख्या 5 से कट जाएगी। अंतिम 2 अंक अगर 25 से कट गए तो संख्या 25 से कट जाएगी। अंतिम 3 अंक अगर 125 से कट गए तो संख्या 125 से कट जाएगी। ऐसे ही रिमाइंडर भी है। कोई 5 से भाग करने पर रिमाइंडर पूछ ले तो मैं केवल अंतिम अंक को भाग करूंगा 5 से और रिमाइंडर निकाल दूंगा। कोई मुझे 25 से भाग करने पर रिमाइंडर पूछ ले, मैं अंतिम 2 अंक को भाग करूंगा 25 से, रिमाइंडर निकाल दूंगा। कोई मुझे 125 से भाग करने पर रिमाइंडर पूछ ले, 625 से भाग करने पर रिमाइंडर पूछ ले, तो लास्ट 3 और लास्ट 4 डिजिट को भाग करके रिमाइंडर निकाल दूंगा। आप ये इस तरीके के बेसिक बातें और ये बेसिक रूल्स भी अगर आपको नहीं आते हैं और आप अभी 10th क्लास 12th क्लास में हैं या फिर आप ग्रेजुएशन में हैं, अभी आप तैयारी के मैदान में आए नहीं हैं, गणित को महसूस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि गणित क्या है, जानना चाहते हैं सवाल क्या है, तो मैं एक बेसिक किताब आपके लिए सजेस्ट कर रहा हूं, दैट इज R.S. अग्रवाल। ये वो किताब है, जब हमने ये जानना चाहा कि हमें कितनी गणित आती है तो सबसे पहली किताब उस टाइम के दौर में कोई आती नहीं थी, यही आती थी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। R.S. अग्रवाल की किताब है। ये मैक्सिमम PYQS जो आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूँ मैंने इसी किताब से उठाए हैं। जो मैं तरीकों की बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी सवाल को बेसिक तरीके से करेंगे, मैं तो अलग ही रॉकेट साइंस आपको पढ़ा रहा हूं, तो वो सारे बेसिक तरीके आपको इस किताब में मिल जाएंगे जो मैंने बताया कि ऐसे सॉल्यूशन जहां पे आप सिर्फ सवाल को समझना चाहते हैं, आप अभी किसी कंपटीशन देने नहीं जा रहे, आप कंपटीशन की तैयारी में आगे बढ़ रहे हैं, तो उस जर्नी के बीच में जहां आपको सिर्फ सवालों की अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि सवाल कहना क्या चाहता है, तो कई बार तो सवाल से ही समझ आ जाता है और कई बार उसके सॉल्यूशन से समझ आता है। तो उस तरीके के सॉल्यूशन जो सिर्फ आपको सवाल समझा सकेंगे वो इस किताब के अंदर दे रखे हैं। ये किताब अमेजॉन
पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप अपनी तैयारी के शुरुआत की जर्नी में इस किताब से सवालों को महसूस कर सकते हैं। ये रिमाइंडर वाली बात आपको समझ में आई? इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है? मैं कुछ एक सवाल पूछता हूं छोटे छोटे। जैसे ये सवाल पेपर में आया हुआ है और ये सवाल नंबर सिस्टम का नहीं है, LCM SCF का है और CHSL प्री 2025 में आया है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9, 12, 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचे? अब आप पढ़ते हो बहुत अच्छे से, मैं जानता हूं आप पढ़ते हो और आप चाहते हो कि आपकी पढ़ाई बेकार ना जाए, तो आप तुरंत क्या करते हो? आप तुरंत इसका LCM लेने लगते हो। आप कहते हो कि भाई LCM ले लेते हैं, 9, 12, 15 और 4 रिमाइंडर बच रहा है, 4 जोड़ देते हो। रूल तो यही है। लेकिन आज हम ऐसे किसी भी रूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज हम ऐसे किसी भी रूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, LCM का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। हम सिर्फ डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही मैंने 9 देखा कि 9 से भाग करने पे रिमाइंडर 4 बच रहा है, तो मैं समझ गया कि 9 से भाग करने पे रिमाइंडर 4 किस ऑप्शन में बच रहा है, मैं देख लूंगा। पहले वाले में 8 और 1 9 कटेगा, 5 बचेगा, ये उत्तर नहीं हो सकता। दूसरे वाले में 8 और 1 9 4 बचेगा, ये उत्तर हो सकता है। 8 7 15 6 बचेगा, ये उत्तर नहीं हो सकता। 8 और 8 16 7 बचेगा, ये उत्तर नहीं हो सकता। यानी एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसको 9 से भाग करने पे कितना बच रहा है, 4। यानी मुझे इस 12 और 15 का कोई इस्तेमाल नहीं करना। मुझे इस 12 और 15 का कोई इस्तेमाल नहीं करना। मैं इस सवाल को यूनिट डिजिट से भी कर सकता था अगर मैं 15 की हेल्प ले लेता। वो मैं अभी आगे बताऊंगा और फिर दोबारा इस सवाल पे लौट के आऊंगा। एक दो सवाल और कर लेते हैं। आपको लगेगा ऐसा एक ही सवाल आज तक आया है। मैक्सिमम सवाल जब भी ऐसे आते हैं तो उसमें 9 या 3 आपको मिलेगा देखने को। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसको 9 से भाग करने पे शेषफल 3 बचता है, लिखा हुआ है 3 बचता है। अब चेक करते हैं भाई। तो आपने देखा कि यार 5 और 4 9 और 9 कट गया, 8 बच रहा है, ये तो उत्तर नहीं हो सकता। 9 से भाग करने पे 8 बच रहा है। 9 हटा दिया, 7 और 2 हटा दिया, 6 और 5 11, 11 को भाग करेंगे कितना आएगा, 2, बचना 3 चाहिए, नहीं हो सकता। 9 हटा दिया, 8 और 8 16, 16 और 6 22 और 5 27 है, तो 9 से पूरी कट गई, ये उत्तर नहीं हो सकता। तो लास्ट वाला ही उत्तर होगा, चाहो तो चेक कर लो। कैसे? 9 9 9 तो 9 से कट ही जाएगा, 7 5 12 को 9 से भाग करेंगे कितना आएगा, 3। यानी इस सवाल को करने में कम से कम, आप गूगल करके भी देख लीजिएगा तो दिख जाएगा, पता चल जाएगा कि कितना लंबा सोल्यूशन है। समझ गए यहां तक? आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ये आया है, ये कह रहा है कि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 8 9 12 14 और 36 से भाग करा जाए तो रिमाइंडर 4 बचता है और 11 से कटती है। ये सबके सॉल्यूशन जब आप देखेंगे गूगल पे तब आपको पता चलेगा कि कितना टाइम इन सवालों को करने में लगता है। और पूछ क्या रहा है, x के अंकों का योग। जब भी x के अंकों का योग पूछा हो तो ये सवाल तभी इस तरीके से हो सकते हैं जब उसमें डिविजिबिलिटी रूल 3 का इस्तेमाल हो या फिर 9 का इस्तेमाल हो, क्योंकि सम ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट इन दोनों में ही होता है। आपने देखा कि 9 से भाग करने पे, आप एक ही लाइन पकड़नी है आपने तो, कि जी 9 से भाग करने पर रिमाइंडर 4 बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी संख्या n को जब आप 9 से भाग करते हैं और उस स्थिति में रिमाइंडर 4 बचता है, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सम ऑफ डिजिट ऑफ n को अगर आप 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आपने कहा 4 ही बचेगा। यहां पे तो सम ऑफ डिजिट ही दे रखा है, यानी 4 एक ही ऑप्शन में बचेगा, यही उत्तर है। यानी सीधे सम ऑफ डिजिट ही पूछ लिया और सम ऑफ डिजिट कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। या फिर ऐसा आ जाएगा जिसको भाग करूंगा 9 से तो 4 बचेगा, लेकिन यहां सीधे 4 था। ओरल उत्तर निकाल सकता है बच्चा, कुछ नहीं करेगा, 9 देखेगा, 4 देखेगा, उत्तर डी लगा के आगे बढ़ जाएगा। रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन के बाद रिश्ते हो जाएंगे, पक्का हो जाएगा, पक्के होते ही 3 महीने में शादी हो जाएगी, शादी के 7 दिन के अंदर हनीमून हो जाएगा, उसके बाद कुछ सालों में बच्चा हो जाएगा, बच्चा होने के बाद 1-2 साल शादी को होंगे तो कलेश स्टार्ट हो जाएगा, कलेश स्टार्ट हो जाएगा तो फिर लगेगा शादी क्योंकि, और इस तरीके से जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा। यही जिंदगी का क्रम है। दुख, संघर्ष, समस्याएं एक अर्थपूर्ण जीवन का हिस्सा है, इतना समझ लीजिए। अब एडवांस्ड यूज ऑफ रिमाइंडर रूल, ये बड़ा कमाल की बात है। ये क्या है, एडवांस्ड यूज ऑफ रिमाइंडर रूल। असली चीज तो मैं यही पढ़ाने आया हूं। अभी मैं जो पढ़ाने आया हूं वहां तक पहुंचा ही नहीं हूं। मैं सिर्फ 3 सवाल पढ़ाने आया हूं और वो 3 सवाल सबसे आगे हैं। आपको बता दूं, वो 3 सवाल सबसे आगे हैं लास्ट में। बिल्कुल सोचो वो 3 सवाल सबसे आगे हैं, लेकिन मुझे माहौल इतना बनाना पड़ रहा है। अगर आप ऐसी ही गणित मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप इस बैच के अंदर सीख सकते हैं, मैथ सुपर स्पेशल बैच, जो एडवांस मैथ से शुरू हो रहा है। एडवांस मैथ से शुरू हो रहा है और इसके अंदर पैरेलली क्लास चलेंगी। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री मैक्सिमम बैच शुरू होने के 10 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा। 18 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। 18 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, यानी आपको जल्दी सिलेबस करना है तो प्रैक्टिस क्लास है, डाउट क्लास है। डाउट क्लास का फीचर कि आप सीधे व्हाट्सअप करेंगे, आपको डाउट का सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं ही इस बैच के अंदर पढ़ा रहा हूं। जो बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं है या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उन बच्चों के लिए इस बैच की फीस 0 रुपए है।
₹0 है दोस्त। इसके लिए आप एक नंबर मैं बोल रहा हूं, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, लिख रहा हूं 6395993599। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं। और बाकी ऐसे बच्चे जिनके पास और तरीके की फाइनेंशियली समस्याएं हैं, वो हेल्प 100 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन आपको पढ़ने को भी मिलेगा, इतना कुछ सीखने को मिलेगा, मजा आ जाएगा। करियरविल ऐप के ऊपर ये बैच है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सीधे क्लिक करेंगे वो आपको वहीं पहुंचा देगा। ठीक है, वापस पढ़ाई पे आते हैं जहां पे बात कर रहे थे। तो मैंने कहा कि एडवांस यूज ऑफ रिमाइंडर रूल सीखते हैं, क्या होता है। तो आपने कहा कि एक बार रिमाइंडर थ्योरम रिवाइज करा दीजिए मास्टर साहब। तो रिमाइंडर थ्योरम होती है कि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आप कहेंगे क्या लिख दिया, हमें तो पता ही नहीं चला। मैं बताता हूं, जब आप 17 को 5 से भाग करते हैं तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और कितना बचता है नीचे 2। तो आपने एक चीज देखी कि ये जो 17 है, इस 17 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 17 बराबर 5 गुणा 3 यानी 5 गुणा 3 और प्लस 2 लिख सकते हो। आपको पता है जिसमें भाग लगा रहे थे, जिसमें भाग लगा रहे थे, जिसके पीछे भाग रहे थे, उसको डिविडेंड कहते हैं, उसको डिविडेंड कहते हैं। जिससे भाग लगा रहे थे उसे डिवाइजर कहते हैं। जितना भाग लग जा रहा था वो भागफल था, उसी में मजा आ रहा था, उसे क्वोशिएंट कहते हैं। कितना भी किसी के पीछे भाग लगा लो और भाग लग जाए कुछ सालों तक के बाद भी मलाल रह ही जाते हैं, वो ये रिमाइंडर है कि शेष तो रह ही गया। रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर है बात? किसी को कोई डाउट है तो बता देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको बेसिक सी बातें पता है, ये मैंने क्यों बताई है वो बताता हूं। जैसे एक सवाल है, ये आप खूब करते होंगे ऐसे सवाल, ये तो मैंने तो एक छोटा सा सवाल लिया, ऐसे सवाल ना जाने कितने पेपर में आए हैं और आपने करे होंगे कि जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाए तो शेषफल 29 आता है, 8 से भाग दो तो कितना आएगा। तो आपको तो याद होता है, रटा हुआ होता है। आप कैसे रटते हैं कि अच्छा मास्टर साहब 56 से भाग दिया तो शेषफल कितना आ रहा है 29, 8 से भाग देने पर कितना आएगा। तो आपको रटा रखा है, क्या रटा रखा है कि 56 8 से कटता है क्या, तो आपने कहा कटता है, सबका कटता है। तो फिर हम ऐसा करेंगे, 29 को सीधे 8 से भाग कर लेंगे, कितना आ जाएगा 8 तिया 24 यानी रिमाइंडर बचेगा जी 5। ये उत्तर आ जाएगा 5। ये कैसे आया आप समझना चाहते हैं तो मैं समझा भी देता हूं। आपने एक आधा एक संख्या x है, उसको 56 से भाग दिया है, m बार भाग गया है और रिमाइंडर आया 29। तो जो भी पीछे रिमाइंडर थ्योरम थी उसके हिसाब से मैं लिख सकता हूं x बराबर 56m प्लस 29। ये मेरी संख्या आ गई x, जिसको मैं भाग कर रहा था। आपने कहा इसी संख्या को 8 से भाग करना है, यानी कि दिस नंबर, अरे ऐसे मिट जाता है। पता है कई बार आपका इंटेंशन नहीं होता मिटाने का, लेकिन फिर भी उसके दिल पे आपका नाम मिट जाता है, क्योंकि कोई इरेजर बीच में आ जाता है और अपना कब्जा कर लेता है। मैं तो हमेशा ही बात कहता हूं कि अफसोस रहेगा, गलती तो हमने उसके दिल पे अपना नाम लिखकर भी की। हम जिसे कोरी स्लेट समझते रहे, उस पे ना जाने किस किस ने लिख के मिटा रखा था। अफसोस। मैंने कहा कि अगर हम इसे 8 से भाग करें तो आपने कहा कि ये 8 से कट जाएगा पूरा, 8 सत्ते 7 m बार कट जाएगा। तो ये तो क्वोशिएंट आ गया जो कट गया। अब इसको भाग करेंगे, 24 घटाएंगे तो 5, ये रिमाइंडर आ गया। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम ये क्यों कहते हैं कि 56 को 8 से भाग होना चाहिए, तभी तो ये कट पाएगा और तभी 29 को भाग लगा पाएंगे। अब इसी कंसेप्ट पे हम 2-4 सवाल और करते हैं, एलसीएम एचसीएफ में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर आप सोचोगे जो आप सिखाने आए वो सिखा दिया क्या? नहीं, अभी नहीं सिखाया, अभी रुको ना, अभी काम की बात तो बहुत आगे आएगी जो आपकी आंखें खोल देगी। ओ ऐसा भी हो सकता था। अभी तो मैं ले चल रहा हूं आपको वहां धीरे धीरे। मुझे ऐसे मजा नहीं आता कि एक संग आपको उठाया और चंडीगढ़ में पटक दिया, नहीं, धीरे धीरे ले जाएंगे। पहले सोनीपत मुरथल में पराठा खिलाएंगे, फिर पानीपत में पूरी पानी खिलाएंगे। पूरी पानी समझते हैं? पानी पूरी नहीं समझते। महिलाओं का मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि ये पानी पूरी की फैन है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कमाइए और खाइए या दूसरे के पैसे से खाइए, बट ये क्या मतलब है कि भैया लास्ट में एक सूखा गोलगप्पा देना? ये पता है मैंने जोक्स में सुना था, बट मैं अभी कुछ दिन पहले वैष्णव चाट भंडार पे चाट खा रहा था। वहां एक आंटी, तकरीबन एज होगी 42-43 साल, छोटा बच्चा गोद में, अपने 6 पराठे खाने के बाद करिए भैया बच्चा जिद कर रहा है, उसको एक गोलगप्पा दे दीजिए। भैया ने दे दिया, भैया इसमें आलू भर दीजिए, आलू भी भर दिया भैया ने, भैया इसमें थोड़ा सा दही और मीठी चटनी डाल दीजिए। अरे फिर कह दीजिए ना कि एक दही वाला गोलगप्पा बनाकर दे दीजिए। हमने एक किताब बनाई थी सिलेक्शन बुक, और एकदम यूनिक किताब थी। किताब के अंदर क्या था कि सवाल था, उसके नीचे सवाल करने के लिए स्पेस था, और अगर आप उतने स्पेस में उस सवाल को नहीं कर पाते या उतने वक्त में आप उस सवाल को नहीं कर पाते तो एक क्यूआर कोड साइड में था, आप स्कैन करेंगे और एक मेरे जैसा आदमी यानी कि मैं ही उस सवाल को सॉल्व करते हुए आपको दिखूंगा वीडियो में। इस किताब का वॉल्यूम 2 आ चुका है
आपका दिल है कि आप उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, आपकी तमन्ना है कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, आपकी तमन्ना है कि आपको सीसेट निकालना है, आपकी तमन्ना है कि आपको रेलवे में नौकरी चाहिए। आप सोचिए, आप इतनी मोटी किताब के अंदर इतने सवाल दिए हैं अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस की, कि फिर आपको इसके अलावा कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बच्चा खाएगा, बच्चा कितने साल का? 1.5 साल का। मैं भी सोच रहा हूँ ये 1.5 साल का बच्चा कैसे खाएगा। हल्का सा बच्चे के मुंह पे उन्होंने दही चटाया है, उसके बाद रहने दे, तू नहीं खाएगा, और अपने मुंह में रख लिया। ये क्या तरीका है? एक पानी पूरी से, अब मुझे लगता है कि पहले मैं एक परिभाषा सुनाया करता था पत्नियों की, कि पत्नी उस प्राणी का नाम है जो अपने पति के साथ 7,500 रुपए पर प्लेट डिनर करके उतनी खुशी नहीं पाती जितनी खुशी वो 7.5 रुपए किलो के टमाटर, जब वो 7.5 रुपए किलो में लेके आती है 20 रुपए किलो के टमाटर, तब जो उतनी खुशी पाती है। बार बार कहेगी। शायद महिलाओं को 2 प्लेट गोलगप्पा कोई खिला दे, 3 प्लेट गोलगप्पा कोई खिला दे, में खुशी नहीं मिलती। उनको खुशी मिलती है जब वो दुकानदार एक गोलगप्पा फ्री में देता है लास्ट में, ऊपर से अलग स्टाइल है। और महिलाओं की मैं एक बात और खास बात आपको बताता हूं, थोड़ा सा अंतर होता है हम पुरुषों में और महिलाओं में, बहुत बेसिक सा अंतर होता है। हमारी जेब में 10 रुपए हैं, गोलगप्पे खाने का मन है, तो हम गोलगप्पे की दुकान ढूंढने से पहले एक और मित्र खोजते हैं कि चल आज साथ में गोलगप्पे खाते हैं। 4 मिलेंगे, 2-2 कर लेंगे। महिलाएं 2 सहेलियां साथ में चल रही हैं, रीता और गीता। अब इनको गोलगप्पे खाने हैं, तो ये सोचती हैं कि कैसे गीता से बच के निकलूं। यार गीता, आज मैं कहीं और जा रही हूं, तू निकल जा। दोनों पीछे जा रही हैं। गीता, मैं थोड़ी देर में आऊंगी। वो ये खोजती है कि गोलगप्पे खाने हैं तो कैसे रीता गीता को किनारे करे या गीता रीता को किनारे करे। कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर महसूस हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए सवाल पे आते हैं। थोड़ी बहुत हंसी मजाक जरूरी होती है पढ़ाई के बीच में, वो खुशी पैदा करनी है, वो कनेक्शन पैदा करना है कि आपको अच्छा लगे। अब लगे कि यार आपको ये कैसी लाइन आएगी जो मेरे दिल को छू जाएगी, तभी तो पढ़ाई में मजा आएगा। तो वापस पढ़ाई पे लौटते फिर से, और सवाल यह है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 36, 54 से भाग देने पे शेषफल 4 बचता है। अब ऐसे सवाल में हम क्या खोजते हैं बताता हूं। हमें देखते हैं कि इनमें से कोई संख्या 9 से कट रही है, किसी का फैक्टर 9 है, तो आपने कहा 36 भी 54 भी, तो बस हम 36 खोजेंगे। हमने 36 लिखा। हमने कहा कि 36 से भाग करने पे, हमने कहा 36 से भाग करने पे रिमाइंडर 4 बच रहा है। तो आप बताइए 9 से भाग करने पे कितना बचेगा? आपने कहा 4 ही बचेगा। 4 को 9 से भाग करके देख लेंगे, 4 ही बचेगा। अब मैंने देखा किस ऑप्शन में 9 से भाग करने पे 4 बच रहे हैं। 6 और 2 8, 5 13, 4 बच रहा है। जी बिल्कुल ये उत्तर हो सकता है। 8 और 1 9, 5 और 4 9, ये संख्या तो 9 से कट जा रही है। 7 और 2 9, 2 और 1 3 बच रहा है। 9 और 5 और 2 8 और 1 9, ये भी 9 से कट जा रही है। यानी एक ही उत्तर था ए। ये सवाल एसएससी एमटीएस 2023 में है। आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। यही तो मैंने पीछे से कहा कि अगर मुझे मालूम है कि 36 से भाग करने पे 4 बच रहा है, 36 का फैक्टर 9 है, तो 9 से भाग करने पे मैं रिमाइंडर निकाल सकता हूं आसानी से, कोई तकलीफ नहीं। इसमें 9 नहीं था, इसमें 9 नहीं था, लेकिन मैंने रिमाइंडर रूल का इस्तेमाल कर लिया। मैंने क्या किया? रिमाइंडर रूल का इस्तेमाल कर लिया। कोई बात नहीं, एक सवाल नहीं आया ना, दूसरा समझते हैं। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 15, 27, 35 और 42 द्वारा भाग देने पर 7 शेष बचता है? मैंने देखा ये वेस्ट बंगाल में आया, जहां की ममता दीदी है। सुनने में आ रहे ममता दीदी बहुत हेकड़ है और उनकी हेकड़ी निकालने पर तुली हुई है सरकार। देखिए आपने देखा कि 9 का फैक्टर क्या है? 27। 27 से भाग करने पर 7 बच रहा है। 27 से भाग करने पे 7 बच रहा है, तो 9 से भाग करने पे भी 7 बचेगा। ये बात मानते हैं? मैंने कहा किस ऑप्शन में बच रहा है? 7 और 2 9, पहले ऑप्शन में 7 बच रहा है। फिर आपने कहा कि जी 9 8 और 1 9, 9 और 8 और 1 9, 7 बच रहा है। सोचो यहाँ भी 7 बच रहा है। फिर हमने कहा 8 7 15 2 17, यहाँ 8 बच रहा है। ये नहीं होगा। फिर मैंने कहा 7 और 2 9, 6 और 1 7, यहाँ पे भी 7 बच रहा है। यानी आपने देखा कि 3 ऑप्शन ऐसे मिल गए जहां पे 7 बच रहा है। अब सोचिए, अब आप तो कह रहे होगे यार अब तो गुरुजी ये सवाल होगा नहीं, अब कैसे होगा, अब तो मुझे नानी याद आ जाएगी, अब मेरे बस की बात नहीं है इस सवाल को करना। सो सैड, सो सैड, इज द मैटर ऑफ सो सैड, सो सैड। यार मेरी तो ये लोगों की फट जाती, मेरी तो ये टी शर्ट फट गई यार, अभी तो नई पहनी थी हैं, पूरी मैया। कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे सीधी करेंगे ताकि ये फटी हुई ना दिखे। नई टी शर्ट रखे रखे फट गई, 4-5 साल पुरानी है, गल गई रखे रखे। देखो भाई, अब इस सवाल में आप समझ गए कि यार ये तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसको करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाता हूं, आप चिंता मत करो। मैं ये कह रहा हूं, अगर 15 से भाग करने पे 7 बचता है 15 से भाग करने पे 7 बचता है, तो 15 का फैक्टर है 5। मैं 5 से भाग करने पे निकाल सकता हूं। आपने कहा 5 से भाग करने पे 2 बचेगा, और 5 से भाग करने पे यूनिट डिजिट सेम होती है, यूनिट डिजिट सेम होती है 5 से भाग करने पे। तो मैं इतना तो समझ गया, 5 से भाग करने पे अगर 2 बच रहा है तो यूनिट डिजिट 7 हो सकती है। 6 वाला उत्तर तो नहीं होगा। एक ऑप्शन और कट गया, कट गया कि नहीं? आप बताओ, आपके सामने ही एक ऑप्शन और कट गया, यानी ना तो ए होगा ना तो सी होगा। कोई बात नहीं, कई बार ऐसे परेशान होगे, मैंने इसीलिए सवाल लिया। अगर मैं नहीं लेता और आप किताब में देखते तो आप कहते यार मास्टर साहब ने ऐसा सवाल नहीं लिया था।
जिसमें 9 पे भी हम नहीं कर पा रहे सवाल को, 5 पे भी हम नहीं कर पा रहे, फिर किस पे करेंगे? तो बहुत तरीके होते हैं, एक तरीका नहीं है किसी भी सवाल को करने का। अब देखिए इसके तो दोनों फैक्टर कवर हो गए, 9 कवर हो गया तो 3 भी, 27 भी कवर हो गया। अब मैंने कहा 35 बचा जिसमें 7 आ रहा है और 42 बचा जिसमें 7 आ रहा है, 2 चीजें बची और तो कुछ नहीं बचा। आपने कहा नहीं 7 बचा, तो मैंने कहा इसका मतलब है अगर 35 से भाग करने पे 7 आ रहा है, 35 से भाग करने पे 7 आ रहा है, 35 का फैक्टर है 7, तो 7 से भाग करने पे आपने कहा कि 7 को 7 से भाग करेंगे 0, यानी संख्या 7 से कटेगी। ये बात है, ये पता चल गया। ये पहले भी कर सकते थे, पता नहीं था कि 9 से करने पे नहीं होगा, पता थोड़ी था। एग्जामिनर ने यही सोच के बनाया कि बच्चा 9 से करने की कोशिश करेगा, नहीं होगा, बच्चा 5 से करने की कोशिश करेगा, नहीं होगा। लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले, मैं हमेशा कहता हूं अल्ट्रा कैलसी ट्रिक्स तभी फेल होंगी जब 22-23 ऑप्शन हो, वरना सवाल होगा ही होगा। अब आप देखो ध्यान से, तो मैंने कहा 7 से भाग करते हैं, संख्या 7 से कटनी चाहिए, तो झट से आपने कह दिया मतलब 7 या 21 और 67 तो 7 से नहीं कट रही। अब मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं, यही उत्तर होगा, चाहो तो चेक कर लो, 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 एकम 7। आपने देखा कैसे सवाल टूट गया, खत्म हो गया ना। ऐसा तो नहीं कि मुझे अभी एलसीएम लेना पड़ा या मुझे कोई और तरकीब लगानी पड़ी, नहीं, क्यों लगानी पड़ेगी, ऐसे ही थोड़ी हमने मैथ्स की गांठें तोड़ी हैं और उसके साथ साथ अच्छों की भी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसे 12, 16, 20, 25, 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। वाह, तो देखिए 25 से भाग करने पे 3 बचता है, तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि 25 से भाग करने पे 3 बचने का मतलब लास्ट 2 डिजिट को भाग करना है। तो आपने कहा 23 को तो करूंगा 23 ही बच जाएगा, ये तो उत्तर नहीं होगा। 33 को करूंगा 8 बच जाएगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। यानी लास्ट 2 डिजिट को 25 से भाग करने पे 3, सिर्फ 2 ही ऑप्शन में बच रहा है। देखते ही पता लग गया 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, रिमाइंडर रूल क्या है, कि लास्ट 2 डिजिट को भाग करके देख लीजिए। आपने देख लिया और मैंने कहा यार ये तो तकलीफ है, फंस गई, अब और क्या करें। तो आपने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना। आप बताओ 30 से भाग करने पे कितना बच रहा है, 3। 30 से भाग करने पे कितना बच रहा है, 3। अच्छा 30 का फैक्टर 3 है, तो 3 से भाग करने पे कितना बचेगा, आपने कहा 0 बचेगा। मासा 30 का फैक्टर है 3, 3 से 3 को भाग करेंगे 0 बचेगा, यानी संख्या 3 से कटेगी। सबका कटता है, तो अब चेक करते हैं कौन सी 3 से कट रही है। तो क्या ये 3 से कट रही है, आपने कहा नहीं कट रही, यानी कि ये उत्तर हो जाएगा। ये 3 से कट रही है, कटेगी, जरूर कटेगी, हो ही नहीं सकता ना कटे जब इंसान नहीं बचे। तो ये सवाल क्या चीज है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, मजा आया होगा, उम्मीद करता हूं। बहुत आराम से भी पढ़ा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। आप सोचिए सुबह के 8:06 हो रहे हैं, चैनल है 93 मैथ्स, यहां पे आप हमें देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144, 108, 72 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। तो अब तो मैंने देख लिया 72 का फैक्टर 9 होता है, तो अगर 72 से भाग करने पे 3 बच रहा है, तो फिर 9 से भाग करने पे आपने कहा 3 को भाग कर लो, 3 ही बचेगा। अब 9 से भाग करने पे 3, पहली संख्या तो 9 से पूरी कट गई, इसमें 3 बच रहा है, ये भी पूरी कट गई, इसमें 6 बच रहा है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप सोचिए सवाल देख रहे हैं और सवाल खत्म कर दे रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। ऐसी तमाम चीजें हैं, एक नहीं, ये सारे कॉन्सेप्ट अदर टॉपिक्स में भी लगते हैं। कभी लगाए हैं क्या, कभी इस तरीके से सवाल करके मॉक में नंबर लाए हैं क्या। सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग, जैसे उसने अंकों का योग पूछा, संख्या के अंकों का योग, मैं समझ गया कि मुझे 9 देखना होगा, तो मैंने कहा 9 का फैक्टर तो है। क्या है 9 का फैक्टर, तो आपने कहा कि जी 9 का फैक्टर है, आपने कहा कि 18 से भाग करने पर 9 बचता है। 18 से भाग करने पर 9 बचता है, ध्यान से समझना, 18 से भाग करने पर 9 बचता है। तो मैंने कहा अगर 18 से भाग करने पे 9 बचता है, तो 9 से भाग करने पे तो 0 बचेगा। अब 9 से भाग करने पे 0 बचेगा, संख्या को, अभी तक जो बात हो रही है वो संख्या को, क्या इस संख्या के योग को भाग करेंगे तो आपने कहा जी योग को भी भाग करने पर 9 से 0 ही बचेगा। तो देखते हैं भाई, 18 है जिसको भाग करने पे 0 बचेगा, ना तो 16 को, ना तो 17 को, ना तो 15 को, यानी जो योग होगा वो मल्टीपल ऑफ 9 होगा, तभी तो 0 बचेगा। योग क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 9 होगा। योग क्या होगा दोस्त, मल्टीपल ऑफ 9। बोलो गलत कह रहा हूं तो बताओ, गलत कह रहा हूं तो बताओ, आप बता सकते हो तो नहीं। चलिए अगला सवाल। अब आपने देखा कि 18 से भाग करने पर हर मामले में शेष 4 बच रहा है, हर मामले में शेष 4 बच रहा है 18 से भाग करने पे, यानी 9 से भाग करने पे भी 4 बचेगा। तो मैंने देखा 9 से भाग करने पे, तो आपने कहा पहले ऑप्शन में तो 9 से भाग करने पे 6 बच रहा है, उत्तर नहीं होगा, इसमें 4 बच रहा है। 8 4 12 3 15, इसमें 6 बच रहा है, लेकिन नीचे वाले में भी 4 बच रहा है, यानी 2 ऑप्शन ऐसे आ गए जिसमें 9 से भाग करने पे 4 बच रहा है। मैं फंस गया। मैंने कहा कोई बात नहीं है। अब एक बात बताइए, 24 है, 24 आपने देखा 24 है, और 24 से भाग करने पे भी कितना बच रहा है, 4। तो 24 का एक फैक्टर होता है 4, 4 से भाग करने पे कितना बचेगा, आपने कहा 0, यानी संख्या 4 से कटेगी। तो मैंने देखा इसमें कोई एक कट रही है दोनों, तो आपने कहा ये नहीं कट रही, इसके लास्ट 2 डिजिट 4 से नहीं कटते, एक ही ऑप्शन है। आपने देखा ऐसा नहीं है कि 9 से भाग करने पे सवाल नहीं हुआ, तो होगा ही नहीं, कुछ और लगेगा, ये नहीं तो कुछ और लगेगा, वो नहीं तो कुछ और लगेगा, तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो तेरी याद सही, यादों के सहारे जी लेंगे। याद में जो टीस उठती है, प्रमाण है कि हमने तुझसे मोहब्बत की थी।
सबूत है कि हमने तुझसे प्यार किया था, तुझे चाहा था हमने। जब भी किसी चीज को बहुत ज्यादा चाह लेंगे, जब भी किसी चीज के आप हाथ धोकर नहीं, दिल दिमाग मन आत्मा से पीछे लग जाएंगे, वो चीज आपसे उतनी दूर भागने लगेगी। हमेशा एक दूरी रखिए। आगे बढ़ते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 16, 24, 72 और 84 से भाग किया जाता है तो शेष 15 बचता है। हम सबसे पहले यही देखते हैं कि यार 72 है और 72 से भाग किया, तो हम ये भी देख सकते हैं कि यार ऑप्शन किस तरीके के हैं। तो मैं देख पा रहा हूं कि यार इनका तो 9 से भाग करने पे सेम ही बचना है, तो ये एक तकलीफ का विषय है। तो मैंने कहा 9 वाले को बाद में चेक करेंगे इस बार, क्योंकि 9 में सेम बच रहा है 6-6। तो हमने कहा फिर क्या चेक कर लें, तो आपने कहा 4 चेक कर लेते हैं। मैंने कहा 4 कर लो, 8 कर लो, जो भी करना है आप कर सकते हो। तो आपने कहा 4 से भी सेमी रिमाइंडर दिख रहा है तो 8 कर लेते हैं। 16 से भाग करने पे 15 आता है, 16 से भाग करने पे 15 आता है, तो 8 से भाग करने पे कितना आएगा, क्योंकि 8 से आसान है। कोई मुझे कहे इतनी बड़ी संख्या को 7 से भाग करने पे रिमाइंडर नानी आता जाएगी, 8 से नहीं आएगी, 3 ही डिजिट को तो करना है, बात खत्म। मैंने कहा 8 से भाग करने पे 7 बचना चाहिए, 8 से भाग करने पे 7 बचना चाहिए, 4 से भाग करने पे 3 बचना चाहिए, यही दो चीजें। तो 4 से भाग करने पे इसमें 1 बच रहा है, ये उत्तर नहीं होगा। अब इसमें भी 3 बच रहा है, इसमें भी 3, इसमें 4 से भाग करने पे 3 ही बच रहा है, इन सारे ऑप्शन में 3 ही बच रहा है। अच्छा, आप एक चीज और भी देख सकते थे कि जैसे 9 से भाग करने पे 6 बचता है, जबकि ये संख्या 9 से पूरी कट रही है, तो ये उत्तर नहीं होगा। ये दो ही चेक करने हैं मुझे। तो मैंने कहा 8 से भाग करने पे 7 किस में बचेगा, देखते हैं। 8 एकम 8, 8 एकम 8 और इसमें 7 बच रहा है, यानी ये उत्तर हो सकता है 7 बच रहा है 8 से भाग करने पे। इसमें 800 तो भाग कर लेंगे, 115 हो गया, 112 कटता है, इसमें 3 बच रहा है 8 से भाग करने पे, ये नहीं होगा। यानी आप सोचिए, इस सवाल को करने के लिए हमने 9 का भी इस्तेमाल कर लिया, ओरली 4 का भी कर लिया और 8 का। वैसे सवाल 8 से ही हो सकता था, बट 9 से बड़ा आसान दिख रहा था कि 9 से भाग करने पे भी 7 है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये दो नहीं होंगे ना, क्योंकि ये तो 9 से पूरे कट रहे हैं। समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये सवाल देखा कि सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 12, 16, 54 से भाग करने पे 7 बचता है। तो आप ही बताइए, 54 से भाग करा और 7 बच रहा है, तो 9 से भाग करने पे भी 7 बचेगा, यानी सम ऑफ डिजिट को भी 9 से भाग करने पे 7 बचेगा। तो मैंने कहा पहला वाला नहीं होगा, ये तो 9 से पूरा कट रहा है, ये तो 9 से पूरा कट रहा है, ये भी 9 से, 7 तो केवल यहीं बच रहा है, 1 और 6 7, यही उत्तर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? लंबा हो गया ना वीडियो, कोई बात नहीं भाई, कट लगा देना, स्पीड बढ़ा देना, भैंस की आंख। वीडियो 30 मिनट से ऊपर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब लड़के पढ़ना नहीं चाहते, उनको मजा नहीं आता पढ़ने में। अभी उनको दिखा लो, आप बॉर्डर 2 दिखा लो, रोमियो दिखा लो, रोमियो की गाली सुन के तो कितना हो जा रहा है, कबीर सिंह प्यार कर रहे हैं। मैंने कहा कबीर सिंह कैसे कह, शायद है ना, अच्छा लगता हमको। बेटा उतना प्यार वो अपनी बीवी से नहीं करता, क्योंकि यहां उसको प्यार करने के 75 लाख मिल रहे हैं एक दिन के, तो कर रहा है, समझे? इन सब में मत बहो। 300 रुपए जो माँ बाप की मेहनत की कमाई को बहा रहे हो ना पिक्चर देखने में, वैलेंटाइन डे पे यार पिक्चर देखने चलेंगे, कितना मजा आएगा, पिक्चर देखेंगे। और जो तुम्हारी जिंदगी की पिक्चर के लीथड़े उड़े हुए उसका क्या है? देखिए ये सवाल आपने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8 से भाग करने पे शेषफल 4, 5, 6। अब शेषफल अलग अलग आ रहे हैं, सेम नहीं है, ऐसे सवाल कर लीजिए मेंस में 22 में। तो मैंने देखा 6 से भाग करने पे 4 आ रहा है, 6 से भाग करने पे 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? 3 से भाग करने पे 1 आएगा, 3 से भाग करने पे 1 आएगा। अब मैंने कहा ये तो 3 से पूरा कट रहा है, ये 3 से भाग करने पे 2 आ रहा है, ये 3 से पूरा कट रहा है, ये 3 से भाग करने पे 1 आ रहा है। सोचिए ये सवाल सिर्फ और सिर्फ 3 के रिमाइंडर रूल से खत्म हो गया। आया किसमें? मीन्स 2022 में। अगला सवाल देखेंगे, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर शेषफल 16, 52, 60 और 68 प्राप्त होता है। वाह! तो मैंने देखा 36 से भाग करने पे 16 बच रहा है और अंकों का योग पूछ रहा है, तो यानी 9 से भाग करने पे 16 ही बचेगा या 7 बचेगा? तो मैंने कहा एक ही ऑप्शन है जिसमें डायरेक्ट 16 ही दे दिया। हम 9 से भाग करने पे भी तो 16 बोल सकते हैं, निकालने की क्या जरूरत है, 7 बचेगा। तो 16 को भाग करें, उससे अच्छा 16 ही बता दें। अंकों का योग पूछा, अंकों के योग को भी भाग करने पे उतना ही बचना चाहिए, और किसी में तो बचेगा नहीं, 7 नहीं बचेगा। अब हम बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट बात सीखने जा रहे हैं, जो मैंने आपको जिसके लिए बुलाया है। अभी तक मैं उसका बेस बना रहा था, जैसे आप बेस ही तो बनाते हैं। आपने 25 तारीख से ही थोड़ा ये करना स्टार्ट कर दिया था, बहुत अकेला लग रहा है, मन सा नहीं लग रहा, फिर आपने उसे चाय पे बुला लिया था, कॉफी पे बुला लिया था, दोस्त के कपड़े पहन के गए थे क्योंकि आपके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, 400 रुपये रूममेट से उधार लेकर गए थे आप कॉफी पीने उसके साथ, क्योंकि आपको जन्नत महसूस करनी थी। आपने माहौल बना दिया। 7 तारीख आई, रोज डे आया, आपने पहले कोशिश की कि गुलाब दें, हिम्मत नहीं हुई, फिर आपने गेंदे का फूल दे दिया। एक्सेप्ट किया तो अच्छा है, वरना कह देंगे दोस्ती का प्रतीक है। इसी तरीके से तो आप आगे बढ़ते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने वही आपको माहौल बनाया और वहां तक लेकर गया। अब आप कहेंगे ऐसा क्या बताने वाले हो जो हम अभी तक नहीं पढ़ते हैं, या पढ़ते हैं तो लगाते नहीं है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आप ये कहते हो कि जी 6 से भाग करने पे 4 बच रहा है, 6 से भाग करने पे 4 बच रहा है,
और 3 से भाग करने पे 1 बच रहा है। ये तो आप निकाल ही लेते हो, इसमें कोई बुराई है क्या? अगर मैं कहूं 6 से भाग करने पे 4 तो 3 से बताओ, आप निकाल लेते हो। मैं अब आपको उल्टा लेकर चलता हूं। कैसा उल्टा? उल्टा मतलब बॉमेटा, हेडिंग लगाइए बॉमेटा। मैं अब आपको लेके चलता हूं उल्टा, उल्टा मतलब बॉमेटा। कैसे? अरे उल्टी मतलब वॉमिटिंग होती है, उल्टा मतलब वॉमिटा। मैं ये कह रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना, आवाज जा रही है क्लियर? हाँ जी। कि अगर 3 से भाग करने पर 1 बच रहा है तो 6 से भाग करने पर क्या बचेगा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। भाई सब कुछ ठीक है ना? आवाज वगैरह चेक कर ली थी? ठीक है। 3 से भाग करने पर 1 बच रहा है तो 6 से भाग करने पर क्या हो सकता है? उल्टा पूछ रहा हूं। अब देखिए, 2 कंडीशन है, या तो हो सकता है 1 बच जाए, या फिर 1 + 3, या फिर 1 + 3 × 2, ऐसे चलता रहेगा। मैंने कहा लिखो क्या क्या बचेगा। आपने कहा 1, 4, 3 दूनी 6 और 1 7। आपने कहा 7 नहीं बच सकता मां साहब, क्यों? क्योंकि 6 से बड़ा हो जाएगा, रिमाइंडर तो छोटा बचता है। यानी अगर कोई मुझे ये कह दे कि 3 से भाग करने पे 1 बच रहा है तो मैं कह सकता हूं 6 से भाग करने पे 1 बच सकता है या फिर 4 बच सकता है। 2 ही पॉसिबिलिटी है। ये समझो, पहले इस चीज को सीखो, आप खुद देखो। अब आप उल्टा करके देखो कि 6 से भाग करने पे 1 तो 3 से भी 1 बच जाएगा, और 3 से 4 को भाग करेंगे तो 1 बच जाएगा। बच जाएगा नहीं? यानी कल को मुझे कोई ये कहे कि यार 3 से भाग करने पे 2 बच रहा है, तो 9 से भाग करने पे बताओ क्या होगा? तो आप कहेंगे गुरुजी 2 बच सकता है, या फिर 2 + 3 5 बच सकता है, या फिर 2 + 3 दूनी 6 और 2 8। 3 का मल्टीपल +2 जोड़ते जाना है। 3 या 9 और 2 11, 11 नहीं बचा सकते क्योंकि बड़ा है। यानी अगर कोई मुझे ये कह दे कि 3 से भाग करने पे 2 बच रहा है तो मैं कह सकता हूं 9 से भाग करने पे 2, 9 से भाग करने पे 5, 9 से भाग करने पे 8 बच सकता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ पहले। कोई मुझे ये कहे, अब इसका ये मल्टीपल होना चाहिए, जो अभी तक हम फैक्टर बोल रहे थे वो अब मल्टीपल है। जैसे मैं कह रहा हूं कि 25 से भाग करने पे 12 बच रहा है, 12, तो बेटा बताओ 100 से भाग करने पे क्या बचेगा? आपने कहा मासा 12 बच सकता है, या फिर 25 + 12 37 बच सकता है, या फिर 25 दूनी 50 और 12 62 बच सकता है, 25 × 75 और 12 87 बच सकता है। इतना कुछ बच सकता है, इससे ज्यादा नहीं। आप सोचिए, एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसको कॉपी कर लीजिए। मजा ना आए, पैसे वापस है आपकी रूह में उतार दूंगा। अगर इसको हल्के में लिया है क्या? देखते रहिए, अभी जरा ध्यान से समझना इसी बात को। 2-3 बातें बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये लिखा रहने देता हूं। मैं ये कह रहा हूं, आपको पता है किसी संख्या का n का लास्ट डिजिट क्या होगा? किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट क्या होता है? n का लास्ट डिजिट। आप बोलेंगे जी n का लास्ट डिजिट होता है, n को 10 से भाग करो और रिमाइंडर निकाल दो। किसी भी संख्या को ले लीजिए आप, 37 है, 37 का लास्ट डिजिट क्या है? 7। 10 से भाग करोगे कितना आएगा? 7। यानी 10 से भाग करने पे रिमाइंडर वही आता है जो किसी संख्या का लास्ट डिजिट होता है। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी ने मुझे ये कहा कि एक संख्या है और n को 5 से भाग करने पे 3 आ रहा है, रिमाइंडर 3, तो बताइए उस संख्या का लास्ट डिजिट क्या हो सकता है? तो आप देखेंगे कि यार n को भाग करने पे 10 से बता दो क्या होगा। तो मैंने कहा 10 से, तो आपने कहा या तो 3 हो सकता है, या फिर 3 + 5 8, 2 हो सकता है। तो यही संख्या के लास्ट डिजिट हो सकते हैं। सोचिए, हम लास्ट डिजिट निकालना सीख गए। 5 से भाग करने के रिमाइंडर से हम क्या सीख गए? लास्ट डिजिट निकालना सीख गए। सेम समझना, किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट पूछ ले कोई, लास्ट 2 डिजिट ऑफ n, लास्ट 2 डिजिट, बहुत गहरी क्लास है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ n, तो आप बोलेंगे कि जी n को 100 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दीजिए। जो रिमाइंडर आएगा वही लास्ट 2 डिजिट होंगे n के। जैसे 138 के लास्ट 2 डिजिट क्या है? 38। 100 से भाग करने पे कितना आएगा? 38। ऐसी सीक्वेंस चलता है कि किसी का लास्ट डिजिट निकालना हो तो 10 से भाग करने पे रिमाइंडर, लास्ट 2 डिजिट निकालने हो तो 100 से भाग करने पे रिमाइंडर, लास्ट 3 डिजिट निकालने हो तो 1000 से भाग करने पे रिमाइंडर। मैंने क्या पूछा आपसे कि किसी संख्या n को भाग किया है 25 से और रिमाइंडर आ रहा है 24, रिमाइंडर आ रहा है 23 मान लेते हैं, तो लास्ट 2 डिजिट बताओ। तो आपने कहा n से भाग कर लेता हूं 100 को और तब रिमाइंडर निकाल देता हूं। तो मैंने कहा क्या होगा? आपने कहा या तो 23 हो सकता है मास्टर, या 25 + 23 48 हो सकता है, या फिर 50 + 23, 25 का मल्टीपल है ना 50, 73, और 25 से 75 और 23 98। यानी ये सब लास्ट 2 डिजिट हो सकते हैं n के। ये मैं क्यों बता रहा हूं? आपने देखे होंगे कई सवाल जिनमें दहाई का अंक पूछता है। क्या पूछता है? 10th प्लेस डिजिट। यानी अगर मैं इस n का 10th प्लेस डिजिट पूछूं आपसे, 10th प्लेस डिजिट, तो आप ये कह सकते हैं कि मास्टर 10th प्लेस डिजिट की पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 है, या फिर 4 है, या फिर 7 है, या फिर 9, इसके अलावा नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन में से कोई इनमें से एक मिला तो मैं सीधे n का 10th प्लेस डिजिट निकाल दूंगा। बोलो बात आई नहीं आई समझ? मैं क्या कह रहा हूं, मैंने एक सवाल पूछा कि n को 25 से भाग करने पे 23 आता है, मैंने ये बताया और कहा 10th प्लेस डिजिट बताओ n का, और मैंने ऑप्शन दिए 1, 3,
5 और 7, 1 3 5 और 7, तो आपको मालूम है 7 उत्तर होगा हर हाल में, देखने की जरूरत भी नहीं है। बोलो इस बात को समझ पाए या नहीं? नहीं समझ पाए तो वीडियो को रोको, डिस्क्रिप्शन में संन्यास का फॉर्म दिया हुआ है, उसे तुरंत भरो और संन्यास ले लो पढ़ाई से। तुम्हें हर बात समझ आ जाती है, तुम्हें नूरा की चाल समझ में आ जाती है, तुम्हें मलाइका का वो सौंदर्य समझ में आ जाता है, तुम्हें रवीना बूढ़ी नहीं दिखती है, तुम्हें आलिया सबसे क्यूट लगती है, लेकिन तुम्हें गणित समझ में नहीं आता। ये तुम्हारे लिए सबसे डिफिकल्ट है। तुम्हें आज भी पिक्चर हॉल के अंदर सनी देओल का 2.5 किलो का उस बूढ़े आदमी का हाथ महसूस हो जाता है, लेकिन तुम्हें गणित समझ में नहीं आती। तो क्या होगा भाई, क्या होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। हलवा तो है नहीं, है मजाक तो है नहीं। अगर सिलेक्शन लेना है तो गणित सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं सवालों की तरफ बढ़ रहा हूं। ये आपने काफी कुछ सीख लिया, अब आप थोड़ा सवाल देखो। जैसे ये सवाल सीजीएल मेंस 2018 में आया, सवाल अलग है। इन्होंने पूछा है कि 9 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। उल्टा पूछ लिया। बच्चा कहता है, ये मास्टर भी कहते हैं, अरे तुम्हारी ट्रिक तो फेल हो गई, अब तो फिर इसको ट्रिक से नहीं किया जा सकता। हम बताएंगे ना कैसे। ट्रिक बनाई हमने है, लगाना भी हम सिखाएंगे। तुम कितनी भी कॉपी कर लोगे तुम वहीं तक रह जाओगे, हम अगले बैच में फिर अपडेट कर लेंगे। हर बैच में अपडेट कर रहे हैं। मैंने देखा 9 पूछा है तो 3 पता चल जाए तो बात बन सकती है। ये सवाल एज इट इज आया, आप चेक कर लेना जाके कि 6 से भाग करने पे कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। एक संख्या है m, इसको 6 से भाग किया तो रिमाइंडर 4 बच रहा है, रिमाइंडर 4 बच रहा है। मैंने कहा m को 3 से भाग करने पे कितना बचेगा, तो आपने कहा अभी तो सिखाया था आपने 3, इसका फैक्टर है 1 बचेगा। मैंने कहा लेकिन मैंने जो अभी लेटेस्ट सिखाया उसके हिसाब से ये बताओ 9 से भाग करने पे कितना बचेगा m को। तो आपने कहा अरे गुरुजी फंस गए, इसमें तो काफी रिमाइंडर बच जाएंगे। मैंने कहा क्या क्या बता दो। आपने कहा 1 भी बच सकता है, 3 + 1 4 भी बच सकता है, 3 दूनी 6 और 1 7 भी बच सकता है, 1 4 7 में से कुछ भी बच सकता है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। 2 नहीं, 1 यस, 3 नहीं, 6 नहीं। बोलो बोलो मजा आया कि नहीं? ये सिखाना था मुझे कि 6 से भाग करने पे 4 बच रहा है, 3 से भाग करने पे 1 बच रहा है, 9 से भाग करने पे 1 4 7 बच सकता है। यही 1 4 7 में ऑप्शन में क्या है, 1 क्यों? बोलो भाई। अब आप देखना, आपकी रूह कपवा दूंगा मैं, रूह कपवा दूंगा। ठीक है, अब समझना। सवाल है कि x न्यूनतम संख्या है, मीन्स में 2019 में, सब मीन्स के सवाल है। 16 24 30 36 45 से विभाज्य है, x एक पूर्ण वर्ग भी है। जब x को 123 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, मैंने देखा यार 123 3 से कट रहा है, 123 3 से कट रहा है, आपने कहा कट रहा है, और 3 इन सब में भी है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। मैंने कहा ठीक है। तो आपने देखा कि अगर 24 से भाग करने से विभाज्य है, इन्होंने खुद बोला है कि संख्या 24 30 36 से विभाज्य है, इट मीन्स कि x एक ऐसी संख्या है जो डिविजिबल बाई 3 है, या 3 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 है। अब आप मुझे खाली एक बात बताओ, 123 से भाग करने पर जो भी बचेगा, वो जो भी बचेगा 123 से भाग करने पे, वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। ये बात मानते हुए नहीं? समझना यार, गहरी बातें बता रहा हूं मैं बहुत। रिमाइंडर जो होना चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, मानते हुए नहीं? क्योंकि मुझे पता है 123 का फैक्टर 3 है, तो यहां पे अगर 3 का मल्टीपल आएगा तभी 3 से भाग करने पे रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी मल्टीपल ऑफ 3 बचना चाहिए। जाके चेक कर लेना आप, ये ऑप्शन के साथ भी करा देना भाई, इसको चेक, इसको गूगल करके दिखा देना इनको कि क्या है सॉल्यूशन। मैंने देखा यार 103 तो नहीं हो सकता, 103 कभी नहीं बच सकता, क्योंकि 3 से भाग करने पे आएगा ही नहीं 0। 33 आ सकता है, 100 भी नहीं आ सकता, 40 भी नहीं आ सकता। कभी आप सोच सकते थे इस सवाल को इस तरीके से करने के लिए? मैं खुद इमोशनल हो रहा हूं। आपको अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कम से कम 150 दोस्तों तक ये बात पहुंचाइएगा। आजकल मुझे ऐसे मैसेज मिलते हैं कि सर मैं अल्ट्रा कैल्सी बैच से पढ़ रहा हूं, लेकिन क्या है मैं दूसरों को नहीं बताना चाहता, थोड़ा सेल्फिश हो गया हूं। वो ऐसी ट्रिक्स सीख लेगा तो उसका भी काम हो जाएगा। अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक्स वो ट्रिक्स हैं कि अगर किसी को गणित का एम नहीं आता तो भी वो पेपर में 14-15 सवाल बिना गणित सीखे ओनली अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक से कर सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये बात। ऐसे ही मैंने ये नहीं इन्वेंट कर लिया कि अल्ट्रा कैल्सी अलग से होना चाहिए। अगर आप पूरा गणित इसी तरीके से सीखना चाहते हैं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, रिवाइज कराया था, फिर रिवाइज कर लीजिए कि मैं सुपर स्पेशल बैच से आप पढ़ सकते हैं। 18 फरवरी से बैच स्टार्ट है। लाइव रिकॉर्डेड प्रैक्टिस डाउट सारी क्लासेस हैं। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है, 0 है। जो बच्चे मदद चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हेल्प 100 कोड लगा सकते हैं, आपकी फीस कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 1-2 सवाल और रह गए। एक बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, बहुत गहरी बात, इतनी गहरी आप सोच नहीं सकते। पहले एक सवाल कर लीजिए। अब देखिए इसने यही कह दिया, ये सवाल डीपी कांस्टेबल में आया है, आप जाके देख लेना, चेक कर लेना, आपकी रूह पता है पसीना पसीना होने लगेगी कि क्या पढ़ा दिया मास्टर ने। देखो अब मैंने कहा कि अगर 10वें स्थान का डिजिट निकालना है तो बात बन सकती है अगर लास्ट 2 डिजिट पता चल जाए। लास्ट 2 डिजिट अगर पता चल जाए तो बात बन सकती है। लास्ट 2 डिजिट अगर पता चल जाए तो बात बन सकती है, बन सकती है। आपने कहा बन सकती है। मैंने कहा लास्ट 2 डिजिट कैसे पता चलते हैं, तो आपने कहा 100 से भाग करने पे रिमाइंडर पता चल जाए तो दोस्त बात बन जाएगी।
रिमाइंडर पता चल जाए तो बात बन जाएगी। मैंने कहा 25 होना चाहिए उसके लिए, तो फिर आपने कहा अगर 25 से रिमाइंडर पता होगा तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो नहीं। तो मैंने देखा कि 25 से भाग करने पर 11 बचता है, 25 से भाग करने पर x को 11 बचता है, रिमाइंडर 11 बचता है। 25 से भाग करने पर x को रिमाइंडर 11 बचता है, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि x को 100 से भाग करने पर क्या बच सकता है? आपने कहा कि जी रिमाइंडर बच सकता है 11, 25 और 11 36, 25 दूनी 50 और 11 61, 25 से 75 और 11 87, 86, ये बच सकता है। बस ये लास्ट 2 डिजिट हो सकती है, लास्ट 2 डिजिट। तो मैंने कहा अगर ये लास्ट 2 डिजिट है तो फिर दहाई का अंक क्या क्या हो सकता है, 10th प्लेस डिजिट क्या क्या हो सकता है, 10th प्लेस डिजिट क्या क्या हो सकता है? तो आपने कहा 1 3 6 8 ये हो सकता है। अब ऑप्शन पे चलते हैं। 7 तो नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। आप सोच सकते थे कि इतने बड़े सवाल को इस तरीके से तोड़ देना क्या सच में आसान था? बिल्कुल भी नहीं था भाई, बिल्कुल भी नहीं था। बस एक आखिरी सवाल और हम करेंगे और आज की इस क्लास का दी एंड कर देंगे। मजा ना आए तो पैसे वापस, दावे के साथ कह रहा हूं मैं। चलिए एक सवाल अब सबसे खतरनाक आने वाला है जो आपकी रूह कांप जाएगी। सवाल बहुत बड़ा है, आप सोचेंगे मास्टर ना चिढ़ा पड़ा है, सिर्फ मेंस के सवाल लाया है ये दिखाने के लिए कि देखो कैसे उसके ट्रिक्स से काम कर रही है। देखो भाई क्या है सवाल, एक्स दर्द है, एक्स पीड़ा है, एक्स आग है, एक्स वो जज्बा है जो कुछ भी करने के लिए दिल के अंदर ज्वालामुखी पैदा करता है, वो एक्स है। एक्स ना भूलने वाली चीज है, एक्स दिल में छप जाने वाली चीज है, एक्स वो डेटा है जो नए लैपटॉप में पहली बार डाला गया था। एक्स सबसे खूबसूरत एहसास है, एक्स वो है जिसमें सब कुछ पहली बार महसूस हुआ था। एक्स वो है जिसने रोना सिखाया, एक्स वो है जिसने रो के उठना सिखाया, उठकर खड़े होकर फिर से जीतना सिखाया, वो एक्स है। आई ऑलवेज रेस्पेक्ट ऑल एक्स। देखिए भाई ऑल एक्स से मेरा मतलब गणित की बात कर रहा हूं मैं। यदि एक्स को सबसे छोटी संख्या मान लेते हैं, जब इसे 15 18 20 27 से विभाजित किया जाता है तो हर बार से इस 10 प्राप्त होता है। यह एक्स 31 का गुणज है। इस एक्स को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? वाह, बड़ा ही अलग सवाल है। देखिए मैं एक बात तो समझ गया कि अगर 20 से भाग करने पे 10 बच रहा है, ध्यान से सुनिएगा, 20 से भाग करने पे 10 बच रहा है, सुनना ध्यान से। अब मैं आप एक बात बताइए, पूर्ण वर्ग के बारे में हमें क्या क्या पता है? बस मैं ये पूछ रहा हूं कि पूर्ण वर्ग के बारे में हमें क्या क्या पता है। अगर हम इस सवाल को करने चले गए तो हमारी रूह वो सब खत्म हो जाएगी। इतना आसान नहीं है एलसीएम लेना, 31 का गुणज ढूंढना, और फिर उसमें अब पता है उसने एग्जामिनर ने क्या सोचा कि ये लड़के ना ट्रिक से कर लेते हैं, 9 की ट्रिक लगाएंगे तुरंत कर लेंगे। लो मैंने ऐसा पूछ लिया, अब लगा के दिखा दे ट्रिक, अगर तेरी औकात है तो। ये बोला एसएससी चेयरमैन ने और मैंने लगा दी और बता दी उनकी औकात। देखो ऐसे नहीं होता कि घूमती गेम चलाऊंगा मैं गेम तुम्हारा। बर्बाद करके रख दिया एसएससी को इस आदमी ने। मैं सोचता था पहले साउथ के लोग बड़े सिंपल होते हैं, बड़े सिंपल होते हैं, करप्टेड नहीं होते, बड़ी अच्छी सोच होती है। यहाँ तो सोच से सोच सब कुछ खराब चल रहा है महाराज का। देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में क्या क्या पता होता है, थोड़ा बता देता हूँ, लिख के भी लाया हूं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकता। ये क्या होता है भाई साहब? तो आप कहेंगे 0 1 4 5 6 9 होता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट मैच द 2 डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 से 24। यानी दो बातें हमें पता होनी चाहिए कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होते, कभी नहीं होते। 0 1 4 6 9 होते हैं और लास्ट 2 डिजिट होते हैं 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर में। जितनों के भी लास्ट डिजिट होंगे वो सेम होने चाहिए, नहीं तो नहीं। अगर उसके अलावा है तो नहीं। जैसे 39 लास्ट में नहीं आ सकता क्योंकि 1 से 24 तक किसी का भी स्क्वायर कर लो 39 नहीं आता, ठीक है। चलो सवाल पे आते हैं। अब मैंने कहा लास्ट 2 डिजिट से लास्ट डिजिट से खेलेंगे, तो आपने कहा ठीक है खेलते हैं चलो। तो मैंने कहा कि 20 से भाग करने पे 10 आता है, तो 20 का मल्टीपल 100 है बेटा। 100 से भाग करने पे निकाल दूंगा, आपने कहा निकाल दोगे। तो 100 से भाग करने पे कितना आएगा? तो आपने कहा 10 आ सकता है मतलब, और 20 और 10 30 आ सकता है, 20 दूनी 40 और 10 50 आ सकता है, 20 या 60 और 10 70 आ सकता है, 20 चौक 80 और 10 90 आ सकता है। बस ये इतनी आ सकती है लास्ट 2 डिजिट। अगर 20 से भाग करने पे 10 आ रहा है तो 100 से भाग करने पे इतना आ सकता है, ठीक है। अब एक चीज समझना, सब में क्या है 0 0 0 है, तो पहले मैं लास्ट डिजिट देख रहा हूं। तो मैं अगर इसकी लास्ट डिजिट लूं तो 9 तो आएगा लास्ट में, सबके कोई सा भी हो इनमें से 9 आ सकता है, लेकिन 7 नहीं आ सकता क्योंकि 7 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में नहीं आता। मेरे कहने का मतलब है अगर मैंने ये लास्ट 2 डिजिट निकाल दी है नंबर की, समझना मैंने क्या निकाल दी लास्ट 2 डिजिट। तो पहले लास्ट 2 डिजिट से पहले मैं कह रहा हूं लास्ट डिजिट क्या आ रही है संख्या की, आपने कहा 0 आ रही है संख्या की लास्ट डिजिट, पता चल गया। तो 0 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगी क्योंकि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 नहीं आता। ये नहीं, ये तो नहीं होंगे भाई।
ये तो नहीं होंगे, ये बात पता चल गई, ये बात पता चल गई नहीं होंगे। फिर मैंने 36 देखा, लास्ट ऑप्शन से गया तो 36 + 10 या तो 46 आएगा, या 66, या 86, या 36 जोड़ूंगा 106, या फिर 116, नहीं 126। तभी एक लड़का बोला कि गुरुजी इनमें से कोई भी लास्ट 2 डिजिट वो नहीं है जो 1 से 24 तक में आती है, यानी ये भी नहीं होगा। आपने खुद कहा कि जी इनमें से कोई सी भी लास्ट 2 46 आती है 1 से 24 तक में, नहीं 66 आती है, नहीं 86 आती है, नहीं कोई नहीं आती, यानी ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। तो भैया उत्तर क्या होगा? 39। कभी आप सोच सकते थे इस सवाल को ऐसे करना? आप चाहो तो चेक कर सकते हो। 39 जोड़ूंगा 49 आती है 7 के स्क्वायर में, 39 जोड़ूंगा 69 आती है 13 के स्क्वायर में, 39 जोड़ूंगा 89 आती है 17 के स्क्वायर में, 39 जोड़ूंगा 109 आती है 3 के स्क्वायर में, 39 जोड़ूंगा 129 आती है 23 के स्क्वायर में। कोई सा भी रिमाइंडर आ जाए, हर स्थिति में ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। 39 को जोड़ने पे 39 इज द करेक्ट आंसर। मैं मानता हूं कि आपने अब तक इतना कुछ पढ़ा, इतना कुछ सीखा, लेकिन अपने जीवन में आपने ये कभी नहीं सीखा होगा, कभी नहीं जाना होगा। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं आपको। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ, फिर मिलेंगे। और अगर आप इसी तरीके की गणित सीखना चाहते हैं तो 18 फरवरी से सुबह 10 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पहली क्लास करियरविल SSC एग्जाम पे लाइव होगी, सुबह 11 बजे आप मिल सकते हैं। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।